तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं स्वदेशी 10वीं क्लास की हिंदी का पद्य खंड का चौथा चैप्टर स्वदेशी। स्वदेश स्वदेशी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रेमधन के नाम से इन्हें जाना जाता है, बद्री नारायण चौधरी को। इसका ऑब्जेक्टिव हिस्सा बद्री नारायण के बारे में अगर जानना है तो इसका ऑब्जेक्टिव खंड जो मैं तुम्हें दे रखा हूँ उसमें से पूरा डिटेल उनका देखोगे। उनका जीवनी जानना भी ज़रूरी है। और इसी के साथ हम ये जानते हैं कि स्वदेशी क्या है। तो जैसा कि तुम सबको पता है कि मेरी तबीयत अभी ख़राब है, फिर भी एग्ज़ाम को लेकर इसी में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कभी कभी खांसूंगा मैं इसमें। कहते हैं कि स्वदेशी पाठ नामक कविता में कवि प्रेमधन गुलाम भारत के उस मानविक दृश्य का वर्णन करते हैं जिसमें हिंदुस्तान के लोगों में से कुछ हिंदुस्तानी चंद पैसों तथा सुखों के लिए अपने ही देशवासियों से नफरत करते हैं तथा स्वार्थवश अपने देश की कला, वस्तु, सामान तथा सभ्यता संस्कृति त्याग कर विदेशी सामान तथा चाल ढाल को अपना रहे हैं तथा अंग्रेज़ों का दास बनकर जीना शुरू कर दिए हैं। उन्हें स्वदेशी तथा आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं है। कहानी, ये कविता उस समय की है बच्चे, जिस समय हमें बद्री नारायण चौधरी हमारा देश गुलाम है, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के चापलूस बने हुए हैं और अंग्रेज़ों के हुकूमत को स्वीकार करते हुए उनके यहाँ नौकरी करते हैं और हमारे देश के लोगों से नफ़रत करते हैं, हमारे देश के ख़िलाफ़ काम करते हैं और वहाँ के कला को, संस्कृति को, विदेशी चीज़ को ज़्यादा अपना रहे हैं। और हमारे देश के लोग, हमारे देश का होकर भी हमारे देश के लोगों का, हमारे कला का, संस्कृति का वो अपमान करते हैं। अंग्रेज़ों का दास बनकर ये जीना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें स्वदेशी तथा आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं है। कहते हैं कवि ने डफाली शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। ये क्वेश्चन है, तो हम पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे कि कवि ने डफाली शब्द अंग्रेज़ों की दास वृत्ति की चाह रखने वालों के लिए इस्तेमाल किया है। कवि कहता है जिस प्रकार डफाली अपना डफ माने ढोलक बजाकर, कव्वाली, लावनी आदि गाकर दूसरों को खुश करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे ही चारों वर्णों तथा सभी धर्मों में से कुछ लोग अपना आत्मसम्मान त्याग कर पद या प्रतिष्ठा पाने के लिए दिन रात अंग्रेज़ों की खुशामद में लगे रहते हैं। तो डफाली शब्द, जैसे डफाली मतलब जो डफ बजाते हैं, जो लावनी गाते हैं, कव्वाली गाते हैं, जो ढोलक के जैसा होता है एक तरफ, उसको बजा बजा कर कुछ लोग होते हैं जो राह चलते हुए व्यक्तियों का, ट्रेन में, बस में या बीच के चौराहे पे, चौक चौराहे पे हम देखते हैं कि वे लोग हमारी खुशामद करते हैं और हम लोग उसको 2-4 पैसे दे देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार डफाली शब्द अंग्रेज़ों की दास वृत्ति के चाह रखने वाली, ये भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वैसे भारतीय जो अंग्रेज़ों का सम्मान करते हैं, अंग्रेज़ी सामान का इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेज़ों की दास वृत्ति करते हैं और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनकर अंग्रेज़ों की दया दृष्टि पे जीते हैं और अंग्रेज़ों की खुशामद खूब करते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए ही इसमें से डफाली शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन रहता है कि दास वृत्ति के बारे में कवि क्या कहता है। तो लिखेंगे दास वृत्ति के बारे में कवि कहता है कि दास का शाब्दिक अर्थ सेवक होता है। परतंत्र भारत के कुछ लोग अपने देश के गौरव तथा मान सम्मान का त्याग कर अंग्रेज़ों की सेवा करते हुए अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं तथा दास वृत्ति को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है कि किनको शर्म करना चाहिए। तो दास वृत्ति की प्रवृत्ति भारतीयों में ऐसी बढ़ती चली जा रही है कि अंग्रेज़ अगर उनको अपने यहाँ रख कर कुछ उनको नौकरी दे देते हैं, कुछ तनख्वाह देते हैं, तो कुछ ऐसे भारतीय हैं जो उनका ग़ुलाम बनकर और उनकी ग़ुलामी की ज़िंदगी जो जीते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अंग्रेज़ों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, उन्हीं को दास वृत्ति या दास कहा जा रहा है और ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए। प्रेमधन ने कविता में करत खुशामद झूठ प्रशंसा वाक्य के द्वारा बताया है। पूछता है परीक्षा में कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा की सब प्रसंग व्याख्या करें। तो अगर व्याख्या करने के लिए कह दे या इसको व्याख्या नॉर्मल तरीके से व्याख्या करने के लिए कहे तो हम लिखेंगे कि प्रेमधन ने कविता में करत खुशामद झूठ प्रशंसा वाक्य के द्वारा बताया है कि कुछ ऐसे परतंत्र हिंदुस्तानी हैं जिन्हें न तो अपने आत्मसम्मान की चिंता है और न ही भारतीयता का ख्याल है। वैसे लोग खुशामद एवं झूठी प्रशंसा कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। कभी भारतीयों द्वारा अर्थात मतलब समझो कि करत खुशामद कुछ ऐसे परतंत्र हिंदुस्तानी हैं, माने ग़ुलाम हिंदुस्तानी, जिन्हें अपने आत्मसम्मान की और स्वदेश की चिंता नहीं है। करत खुशामद ये अंग्रेज़ों की खूब खुशामद करते हैं और झूठी प्रशंसा बढ़ा बढ़ा कर खूब करते करे। अंग्रेज़ नहीं होते तो भारत में तो अभी तो बहुत दिक्कत होता है। अंग्रेज़ों का गुणगान मतलब अलग अलग तरीके से करते रहते हैं बच्चों।
इस तरीके से अंग्रेज़ों का खुशामद करते हुए, झूठी प्रशंसा करते हुए और चापलूसी करते हुए जो अपना पेट भरता है, उसी वाक्य के लिए यहाँ पे कहा गया है कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा। माने ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में कुछ लोग लगे रहते हैं। कहते हैं कभी भारतीयों द्वारा विदेशी पढ़ाई ही नहीं बल्कि वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि पूरी तरह अपना लेने पर कहता है कि यह आधुनिकता का प्रतीक नहीं बल्कि दास प्रवृत्ति का सूचक है। कभी ये भी कहता है कि केवल वही लोग दास प्रवृत्ति के नहीं हैं। कुछ जब अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर चले गए, उसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ के वेशभूषा, रहन सहन, खान पान इत्यादि पूरी तरह अपना रखे हैं। ये लोग भी किसी न किसी प्रकार से समझ लो कि ये आधुनिक नहीं है बल्कि अंग्रेज़ों की दास्ता की ये प्रवृत्ति के सूचक बने हुए हैं। और तो और ये नेताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। कभी प्रेमघन कहते हैं कि नेताओं के बारे में कभी कहता है कि जो अपनी ढीली ढीली धोती को नहीं संभाल सकते, भला वे देश कैसे संभालेंगे। ऐसा सोचना बुद्धि के विपरीत विचार से करने जैसी बात है। अर्थात कहते कहते वह यहाँ तक कह देती जिस व्यक्ति से अपनी ढीली ढीली धोती नहीं संभला पाती है वे देश को संभाल नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से भी वो स्टेटमेंट देते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। स्वदेश, स्वदेश क्या है? अपने देश, स्व माने अपना, देशी माने देश का। जो अपने देश की प्रशंसा करते हैं वह स्वदेशी कहलाते हैं। और लेकिन परतंत्र भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने हुए हैं, अंग्रेज़ों की खुशामद करते हैं, अंग्रेज़ों की समझो कि चमचाई करते हैं और अपना दिनचर्या, अपना भोजन पानी चलाते रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए स्वदेशी चैप्टर ये लाया गया है बद्री नारायण चौधरी के द्वारा। तो स्वदेशी में हम अपने देश का गुणगान गाएंगे और विदेशी जो भी है, अंग्रेज़ जो भी है, उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे। और जो उनका चमचाई करेगा, जो उनको मदद करने वाला होगा, जो उनके आगे पीछे घूमेगा, उन्हें डफाली शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगले लेसन को फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसे भी समझो।